ये क्लास फायदेमंद साबित होगा। इसलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि रात 9 बजे वाली क्लास ज़रूर अटेंड करें। नुसरत जहां, वालेकुम सलाम। दोस्तों, कल हम लोगों ने उर्दू गज़ल का आगाज़ व इर्तिका और उसके ज़िम्न में हम लोगों ने काफिया, रदीफ, मक्ता, मतला, शाह बैत, बैतुल गज़ल, मिसरा, ये सारे चीज़ और मुख्तलिफ अक़वाल को तफसील के साथ पढ़ा था। अगर आप लोगों में से किसी ने इस क्लास को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। आज हम लोग इसी सबक में से यानी उर्दू गज़ल के आगाज़ व इर्तिका में से मारूज़ी सवालात हल करेंगे। साथियों, क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आप लोगों में से किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप इससे सबसे पहले फ़ायदा हासिल करें। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूं कि जो मारूजी सवालात लगाने से पहले कल जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा था मुख्तसर उसका खुलासा पेश कर दूं ताकि रिवीजन हो जाए और हमें सारे पॉइंट को अच्छी तरीके से याद रहे। ठीक है, चलिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? गज़ल। तो गज़ल किसे कहते हैं? गज़ल जो है आपका अरबी कसाइद के तस्बीब से फारसी शायरी में इन शायरों ने इजाद किया है जिसमें हुस्न व इश्क के जज्बात का इजहार होता है। गज़ल में सबसे पहले हम लोगों डिस्कस कर किए थे मिसरा के बारे में। किसी भी शेर के पहले सतर को क्या कहते हैं हम लोग? मिसरा कहते हैं। कोई भी लाइन है ना, कोई भी शेर है, इसके पहले सत्र को हम क्या कहेंगे? मिसरा कहेंगे। ठीक है, और दूसरे को एक मिसरा कहेंगे। दो मिसरा मिला करके क्या होता है? एक शेर बनता है। एक शेर है, शेर किसी भी शेर में दोनों मिसरे मिल जाने से क्या बनेगा? एक शेर बनेगा। इतना हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद पढ़ा था कि गज़ल जो है अरबी कसाइद के किससे निकला है? तशबीब से निकला है। किससे? तशबीब से। फारसी शायरों ने क्या किया? इजाद किया है। गज़ल गज़ल जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माना क्या होता है? औरतों से बातें करना। जिसका माना क्या होता है? औरतों से बातें करना। और रदीफ और काफिया को हम लोग समझते हैं कि रदीफ किसे कहते हैं और काफिया किसे कहते हैं। तो रदीफ जो है शेर के आखिर में होगा और बार बार उसको क्या होगा? रिपीट होगा। हर शेर में क्या होगा? रिपीट होगा। और काफिया जो है रदीफ से पहले आएगा और वह हम सौत होगा। ठीक है, हम अल्फाज माना नहीं होगा। ठीक, और उसके बाद ये शेर है, पहला शेर, इसको हम क्या कहते हैं? मतला कहेंगे। मतला का क्या होता है? और गज़ल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हों तो मतला कहलाता है। तो इस शेर में क्या है? आखिर में क्या है? रदीफ है। उससे पहले क्या है? काफिया है। तो रदीफ और काफिया मिलकर के क्या होगा? ये मतला होगा। अगर दूसरा भी शेर हम काफिया और हम रदीफ हो तो वो क्या होगा? वो हुस्न मतला या मतला सानी कहेंगे उसको। जैसे देखते हैं, यह फन उसे आता है, यह फन ही दिखा जाता, कुछ देर तरन्नुम से रोधोगे चला जाता। तो इसमें क्या है? काफिया आखिर में आया है, रदीफ आखिर में आया है। इसमें भी रदीफ आखिर में, पहले मिसरा में भी रदीफ आखिर में आया है और दूसरे मिसरा में भी रदीफ क्या आखिर में आया है। और रदीफ से पहले क्या आता है? काफिया आता है। तो इस शेर में भी, इस मिसरा में भी काफिया है और इस मिसरा में भी काफिया है। पता चला कि गजल, इस गजल का जो दूसरा शेर है ये भी क्या है? आपका काफिया और रदीफ है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? हुस्न मतला, मतला सानी या ज़ेब मतला। और एक बात पढ़ा था, अगर तीसरा भी शेर क्या हो, हम काफिया और रदीफ हो तो उसे क्या कहेंगे? मतला सानी कहेंगे। अगर चौथा भी हो तो उसको क्या कहेंगे? मतला रौबे कहेंगे। ठीक है, गजल के सबसे अच्छे शेर को क्या कहते हैं? बैतुल गजल। गजल के सबसे अच्छे शेर को क्या कहते हैं? बैतुल गजल कहते हैं। गजल के सबसे अच्छे शेर को बैतुल गजल कहेंगे या शाह बैत, या शाह बैत कहेंगे या हासिले
गजल, या क्या कहेंगे, हासिले गजल। ठीक है, हासिले गजल। अब आ जाइए मक्ता किसे कहते हैं। फिर क्या है ना, जो काफिया और रदीफ वाला जो भी शेर जो है, दोनों मिसरा हम काफिया और हम रदीफ होगा, तो वो क्या होगा, मक्ता होगा, मतला होगा। अब फिर मक्ता किसे कहते हैं, तो मक्ता जो है शायर अपना नाम जाहिर करता है। गजल या कसीदे का आखिरी शेर जिसमें शायर क्या करता है, अपना तखल्लुस बयान करता है, उसे हम क्या कहेंगे, मक्ता कहेंगे। उसे क्या, बाकी अशआर को क्या कहेंगे, फर्द कहलाता है। मतला या मक्ता के अलावा बाकी अशआर को क्या कहते हैं, फर्द कहते हैं। जैसे इसमें क्या है, ये मतला है ना, ये भी मतला है, और यहाँ पे आखिरी वाला जो शेर है ये आपका मक्ता है। अब ये मतला और मक्ता के अलावा जो शेर होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे क्या, फर्द। गजल की खुसूसियात क्या है, गजल की खुसूसियात इख्तिसार व ईजाद है, इख्तिसार व इजाज है, इख्तिसार व इजाज है। ठीक है, गजल या नज़म में रदीफ और काफिया को क्या कहते हैं, जमीन कहते हैं। रदीफ और काफिया को क्या कहेंगे, जमीन कहेंगे। ठीक है, जदीद गजल के अनासिर अरबा कौन कौन से हैं, तो कौन कौन है, तो असगर गोंडवी, कौन है, असगर गोंडवी। उसके बाद है जिगर मुरादाबादी, जिगर मुरादाबादी। ठीक है, फानी बदायूनी और हसरत मोहानी, ये सब कौन है, ये आपके जदीद गजल के अनासिर अरबा हैं। ठीक है, अब चलते हम लोग उर्दू गजल के आगाज व इर्तिकाबा के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर मारूजी सवालात हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो उर्दू में गजल गोई की इब्तिदा फारसी शायरी के असर से हुई है। बास लोगों ने क्या कहा कि अमीर खुसरो को उर्दू का पहला गजल गो शायर बताया है। ठीक है, तस्लीम किया है। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह को कहा जाता है। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है, कुली कुतुब शाह है। मसऊद हसन रिजवी ने फाइज को शुमाली हिंद का पहला साहिब दीवान शायर बतलाया है। वली दक्नी उर्दू का पहला ऐसा बाकायदा गजलगो शायर है जिसके कलाम को बुनियाद बनाकर बाद के शोरा ने क्या किया है, गजल गोई की है। अब गजल के बारे में उदबा व शोरा के अकवाल है, इसको देख लेते हैं क्योंकि ये सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको देखना हमारे लिए क्या है, ज़रूरी है और देखना चाहिए। इसलिए मैं आज फिर रिवीजन करा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्या हो जाए, याद हो जाए और आगे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो गजल उर्दू शायरी की आबरू है, ये किसने कहा है, रशीद अहमद सिद्दीकी ने। गजल उर्दू शायरी की आबरू है, ये किसने कहा है, रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है क्या, जो गजल उर्दू शायरी की आबरू है। अखलाक आलम, वालेकुम सलाम नदीम। गजल जितनी बदनाम है उतनी ही मुझे अजीज है। गजल जो है गजल जितनी बदनाम है उतनी ही मुझे अजीज है, ये किसने कहा है, ये किसका कौल है, रशीद अहमद सिद्दीकी का। शायरी का नाम आते ही मेरा जहन गजल की तरफ माइल हो जाता है, ये किसका कौल है, ये भी आपका रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। गजल शायरी नहीं तहजीब भी है, गजल शायरी नहीं तहजीब भी है, ये किसका कौल है, ये भी रशीद अहमद सिद्दीकी का ही कौल है। पांचवा पॉइंट है, गजल शायर नहीं इतने शायरी है, ये फिराक गोरखपुरी का कौल है। गजल मुख्तलिफ फूलों की माला है, गजल मुख्तलिफ फूलों की माला है, ये किसका कौल है, फिराक गोरखपुरी का। गजल निकाब पोश आर्ट और चावल पर कुल हु अल्लाह लिखने का आर्ट है, ये आल अहमद सुरूर का
कौल है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गज़ल का ख़मीर इश्क व मोहब्बत है, ये किसने लिखा है? शिबली नोमानी ने। गज़ल नीम वहसी सिनफ शायरी है, ये कलीमुद्दीन अहमद का कौल है। गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ मार देनी चाहिए, गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ मार देनी चाहिए, ये अज़मतुल्लाह खां का लिखा कौल है। ठीक है। गज़ल बेवक्त की रागनी है, ये अल्ताफ़ हुसैन हाली का कौल है। कसीदा और गज़ल शायरी के नापाक दफ्तर है, कसीदा और गज़ल शायरी का क्या है? नापाक दफ्तर है। ये किनका कहा बताया हुआ कौल है? तो ये अल्ताफ़ हुसैन हाली का। अब हम लोग क्या, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जितना भी पॉइंट अभी पढ़ाया गया है, जितना भी पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया है, ये सारा पॉइंट हम लोगों को उम्मीद करता हूँ कि याद हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं मारूजी सवालात की तरफ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जिसमें ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, गज़ल के सबसे अच्छे शेर को क्या कहा जाता है? सवाल नंबर 1 है, गज़ल के सबसे अच्छे शेर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है शाह बैत, ऑप्शन बी है बैतुल गज़ल, ऑप्शन सी है हासिल गज़ल, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो गज़ल के सबसे अच्छे शेर को क्या कहा जाता है? इसको शाह बैत भी बोलते हैं, बैतुल गज़ल भी बोलते हैं, हासिल गज़ल भी बोलते हैं, तो इनमें से सभी। ठीक है, शाह बैत, बैतुल गज़ल, हासिल गज़ल, तो ये सारा क्या है? गज़ल के सबसे अच्छे शेर को क्या कहा जाता है? शाह बैत भी कहते हैं, बैतुल गज़ल भी कहते हैं और हासिल गज़ल भी कहते हैं। ठीक है, बहुत खूब। सवाल नंबर 2 है, गज़ल या नज़म के रदीफ और काफिया को कहते हैं? गज़ल या नज़म के रदीफ और काफिया को कहते हैं? मतला कहेंगे, हुस्ने मतला कहेंगे, ज़मीन कहेंगे, ऑप्शन डी मिसरा। क्या कहेंगे? जी नहीं, गज़ल या नज़म के रदीफ और काफिया को, रदीफ और काफिया को क्या क्या कहेंगे? हम ये नहीं पूछ रहे, यहाँ पे ये सवाल नहीं है कि रदीफ और काफिया वाले शेर को क्या कहा जाता है। ठीक है, जिसमें दोनों मिसरा हम काफिया और हम रदीफ हो, वो नहीं पूछा जा रहा है। इसमें ये पूछा जा रहा है कि रदीफ और काफिया को क्या कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे ये सवाल होता कि गज़ल और कसीदे का वह शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हो, तो उसे क्या कहते हैं? तब यहाँ पे क्या होता? मतला होता। लेकिन हमने यहाँ पे सवाल है, गज़ल या नज़म के रदीफ और काफिया को क्या कहते हैं? तो इसमें का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ज़मीन। ठीक है। सवाल नंबर 3 है, काफिया किसे कहते हैं? सवाल नंबर 3 है कि काफिया किसे कहते हैं? हम सूरत अल्फाज को, ऑप्शन बी हम माना अल्फाज को, ऑप्शन सी हम आहंग अल्फाज को, ऑप्शन डी एक जैसे अल्फाज को। तो काफिया किसे कहते हैं? हम सूरत अल्फाज नहीं होगा, ठीक है, हम माना अल्फाज भी नहीं होगा। काफिया हम सूरत अल्फाज तो नहीं है। रदीफ, रदीफ क्या है? एक जैसे अल्फाज बार बार हर अशार में, हर शेर में रिपीट होगा। लेकिन काफिया में क्या होगा? हम सूरत अल्फाज नहीं होगा, ठीक है, और एक जैसे अल्फाज भी नहीं होगा। इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, हम आहंग अल्फाज। ठीक है, एक जैसा अल्फाज। सवाल नंबर 4 है कि मिसरा किसे कहते हैं? सवाल नंबर 4 है, मिसरा किसे कहते हैं? शेर की पहली लाइन को, ऑप्शन बी शेर की दूसरी लाइन को, ऑप्शन सी शेर की दोनों लाइन को, ऑप्शन डी शेर की एक लाइन को। तो मिसरा किसे कहते हैं?
शेर की पहली लाइन को, शेर की दूसरी लाइन को, शेर की दोनों लाइन को, और ऑप्शन डी शेर की एक लाइन को। तो मिसरा जो है शेर की एक लाइन को कहेंगे। ठीक है, एक शेर में क्या होता है, दो मिसरा होता है। ये पहला लाइन हो गया, ये दूसरा लाइन। ठीक है, तो मिसरा जो है शेर की एक लाइन को बोलेंगे, है ना। तो मिसरा किसको बोलेंगे, 4 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शेर की एक लाइन को। सवाल नंबर 5 है, गजल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम रदीफ और हम काफिया हो तो उसको क्या कहते हैं। ठीक है, सवाल आ गया, गजल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम रदीफ और हम काफिया हो तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए मतला, ऑप्शन बी हुस्ने मतला, ऑप्शन सी मक्ता, ऑप्शन डी कत्ता। जी, और पहला मिसरा को ऊला और दूसरा मिसरा को सानी। ठीक, तो गजल या पहला, गजल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे मतला। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 6 है, गजल का दूसरा शेर जिसके दोनों मिसरे हम रदीफ और हम काफिया हो तो क्या कहलाता है। गजल का दूसरा शेर, गजल का पहला शेर, गजल का दूसरा शेर जिसके दोनों मिसरे हम रदीफ और हम काफिया हो तो क्या कहलाता है। तो मतला, हुस्ने मतला। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, हुस्ने मतला। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 7 है, 6 मिसरे पर मुश्तमिल एक बंद को क्या कहते हैं। 6 मिसरे पर मुश्तमिल एक बंद को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए मखमस, ऑप्शन बी मुसद्दस, ऑप्शन सी मुसमन, ऑप्शन डी मुसल्लस। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मुसद्दस। ठीक है, 6 मिसरे पर मुश्तमिल बंद को मुसद्दस कहेंगे। सवाल नंबर 8 है, वह शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस लाता है क्या कहलाता है। तखल्लुस किसे कहते हैं, शायर अपना मुख्तसर सा नाम जो है किसमें जाहिर करता, अपने अशार में जाहिर करता है, उसे हम क्या कहेंगे, तखल्लुस कहेंगे। और वह शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस लाता है क्या कहलाता है। मतला क्या, गजल या कसीदे का सबसे पहला शेर को क्या कहेंगे, मतला कहेंगे। गजल अगर दूसरा भी शेर, गजल या कसीदे का दूसरा भी शेर हम काफी और हम रदीफ हो तो उसे भी हम क्या कहेंगे, हुस्ने मतला कहेंगे। लेकिन यहाँ पे आपका गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर क्या करता है, अपना तखल्लुस बयान करता है, उसे हम क्या कहते हैं, मक्ता कहते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 9 है, 5 मिसरे पर मुश्तमिल बंद को क्या कहते हैं। 5 मिसरे पर मुश्तमिल बंद को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए मुखम्मस, ऑप्शन डी मुसद्दस, ऑप्शन सी है मुसम्मन, ऑप्शन डी है मुसल्लस। तो इसका क्या हो जाएगा, 5 मिसरे पर मुश्तमिल बंद को क्या कहते हैं, मुखम्मस कहते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 10 है, गजल या कसीदा में मतला और मक्ता के अलावा बाकी अशआर को क्या कहा जाता है। गजल में क्या है, गजल या कसीदा में मतला और मक्ता के अलावा बाकी अशआर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए मतला रौबे, ऑप्शन बी जमीन, ऑप्शन सी फर्द, ऑप्शन डी मतला। ठीक है, सही है। नेहा, नुसरत जहां, साकिब आलम, बहुत अच्छा। क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फर्द। ठीक है, और जमीन किसे कहेंगे, जिसमें काफिया और रदीफ हो, जिसमें काफिया और रदीफ हो उसे क्या कहेंगे, जमीन कहेंगे। और मतला रौबे किसे कहेंगे,
गजल या कसीदे का चौथा शेर भी अगर काफिया और हम रदीफ हो तो उसे मतला रौबे कहेंगे। मतला गजल या कसीदे का पहले शेर को क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। सवाल नंबर 11 है, जदीद गजल के अनासिर अरबा में मंदरजा झेल में कौन शामिल है? जदीद गजल के अनासिर अरबा में मंदरजा झेल में कौन शामिल है? ऑप्शन ए जिगर मुरादाबादी, ऑप्शन बी फैज अहमद फैज, ऑप्शन सी नजीर अकबर आबादी, ऑप्शन डी नजीर अहमद। तो जदीद गजल के अनासिर अरबा में कौन कौन से हैं? असगर गोंडवी है, फानी बदायूनी है, हसरत मोहानी और जिगर मुरादाबादी। तो 11 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जिगर मुरादाबादी। सवाल नंबर, अच्छा, गजल उर्दू शायरी की आबरू है, यह कौल मंदरजा झेल में किसका है? सवाल नंबर 12 है, गजल उर्दू शायरी की आबरू है, यह कौल मंदरजा झेल में किसका है? ऑप्शन ए जिगर मुरादाबादी, ऑप्शन बी हाली, ऑप्शन सी फैज अहमद फैज, ऑप्शन डी रशीद अहमद सिद्दीकी। गजल जो है उर्दू शायरी की आबरू है जी, बहुत खूब। नुसरत जहां, नेहा, असगर, जिगर, फानी, हसरत, ठीक है। तो गजल उर्दू शायरी की आबरू है, यह कौल किसका है? रशीद अहमद सिद्दीकी का है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 13 है कि गजल शायरी नहीं तहजीब भी है, यह किसका कौल है? गजल शायरी नहीं तहजीब भी है, यह किसका कौल है? ऑप्शन ए जिगर मुरादाबादी, ऑप्शन बी अल्लामा इकबाल, ऑप्शन सी रशीद अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन डी फिराक गोरखपुरी। तो 13 का ऑप्शन गजल शायरी नहीं तहजीब भी है, ये किसका कौल है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है, रशीद अहमद सिद्दीकी। गजल शायरी नहीं तहजीब भी है, ये किसका कौल है? रशीद अहमद सिद्दीकी का है। जी, यही मैं कंफ्यूजन में आ गया। गजल शायरी नहीं तहजीब भी है, ये किसका कौल है? ये रशीद अहमद सिद्दीकी का है। सवाल नंबर 14 है, गजल शायरी नहीं ये इत्र शायरी है, ये किसका कौल है? ठीक है, गजल शायरी नहीं ये इत्र शायरी है, ये किसका कौल है? ऑप्शन ए मोहम्मद हुसैन आजाद, ऑप्शन बी अजमतुल्लाह खां, ऑप्शन सी रशीद अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन डी फिराक गोरखपुरी। तो सवाल नंबर 14 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओके, नुसरत जहां, साकिब आलम, नेहा, आले अहमद सुरूर, किसका? अच्छा, नीचे वाले का दे रहे हैं, ठीक है। सवाल नंबर 15 है कि गजल निकाब पोश आर्ट और चावल पर कुल हु अल्लाह लिखने का आर्ट है, यह किसका कौल है? गजल निकाब पोश आर्ट, चावल पर कुल हु अल्लाह लिखने का आर्ट है, ये किसका कौल है? ऑप्शन ए जिगर मुरादाबादी, ऑप्शन बी अल्लामा इकबाल, ऑप्शन सी आले अहमद सुरूर, ऑप्शन डी कलीमुद्दीन। तो 15 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी से हो जाएगा, आल अहमद सुरूर। ठीक है जी नुसरत, क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 16 है, गजल की गर्दन बेतकल्लुफ मार देनी चाहिए। सवाल नंबर 16 है,
गजल की गर्दन बेतकल्लुफ मार देनी चाहिए, यह किसका कौल है? गजल की गर्दन बेतकल्लुफ मार देनी चाहिए, यह किसका कौल है? ऑप्शन ए रशीद अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन बी अल्लामा इकबाल, ऑप्शन सी फिराक गोरखपुरी, ऑप्शन डी अजमतुल्ला। जी नेहा 16 का 4 दे रहे हैं, डी। ठीक है, अजमतुल्ला खां, हाँ नुसरत साकिब आलम। ठीक है, क्या होगा? अजमतुल्ला खां। सवाल नंबर 17 है और ये आखिरी क्वेश्चन है। गजल बेवक्त की रागनी है, यह किसका कौल है? गजल बेवक्त की रागनी है, यह किसका कौल है? ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन बी अल्लामा इकबाल, ऑप्शन सी मिर्जा गालिब, ऑप्शन डी ख्वाजा अल्ताफ हुसैन। तो गजल बेवक्त की रागनी है, यह किसका कौल है? ये अल्ताफ हुसैन हाली का कौल है। ठीक है, ऑप्शन डी। कैसा रहा आज का क्वेश्चन? हाँ, बहुत कम सवालात हैं, नहीं हो पाया आज थोड़ा सा। हाँ, तो कोई भी एग्ज़ाम अगर है उर्दू इम्तिहान की, अगर सभी मुकाबला ज़ाती उर्दू इम्तिहान की अगर अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से आप लोग जुड़ जाएं। अगर जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसका PDF फाइल नोट्स चाहिए तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं। 8510973042 है। साथ ही साथ अगर बिहार बोर्ड मैट्रिक उर्दू उर्दू की और नन हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं या फिर SST की, ये भी क्लास में स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर कोई भाई या बहन या कोई भी मेरे दोस्त अगर कोई क्लास 10th में है या मैट्रिक की अभी तैयारी कर रहे हैं तो वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं उसके उर्दू और नन हिंदी और SST की मैं अच्छी तैयारी करा दूंगा। साथ ही साथ अगर 11th 12th की बिहार बोर्ड इंटर उर्दू की कोई तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी मेरे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। मैं उनको भी सारा PDF और मैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा करके उसको अच्छे नंबर से कामयाब कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए बस हाँ क्लास बात इतनी ही। फिर मिलते हैं कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।